नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं हूं विज्ञान प्रकाश। हमारे देश में मीडिया में आपकी बातों में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होती है। कई सारे मुद्दे ऐसा लगता है कि चर्चा के लिए ही बनते हैं, लेकिन कई सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो आपकी हमारी जिंदगी पर सीधा प्रभाव डालते हैं, लेकिन क्या बताएं, कभी कभी वो चर्चा का विषय नहीं बन पाते। मसलन आपकी ज़िंदगी में महंगाई, आपकी ज़िंदगी में घर की तमन्ना, आपकी ज़िंदगी में बैंकों का व्यवहार, आपकी ज़िंदगी में टेलीफोन का कॉल ड्रॉप होना, तो ये सब मुद्दे नहीं बनते। हमारे एक पैनलिस्ट साहब ने अभी कहा कुछ देर पहले, तो मैंने उनको, वो कह रहे थे कि शायद मैं बैठ के खड़े होके लड़ाई करवाता हूँ, तो मैं कतई लड़ाई नहीं करवाता, ना बैठ के ना खड़े होके, क्योंकि मैं इसमें यकीन नहीं करता। लेकिन ये मुद्दे ऐसे हैं जो वैसे वाले नहीं होते जिसमें सब लोग इतनी जोर से बोले, ना आपको समझ में आए ना किसी और के। ये मुद्दे ऐसे हैं जो आपसे हमसे जुड़े हैं। आपके घर की तमन्ना, आपके जीवन की तमन्ना, आपके सांस की तमन्ना, आपके रहन सहन की तमन्ना, ये सब हम आपसे जुड़े मुद्दे हैं और कोई एतराज नहीं इनको उठाने में, उठना चाहिए। मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करता हूं। इसी धारा में आज मैं एक विषय उठा रहा हूं मुकाबला में, हमारे खाने पीने से लेकर। सोचिए, कभी सोचा आपने? ये नहीं बनते मुद्दे। ये मुद्दे बनते हैं कि हम किस तरह का खाना खा रहे हैं, हमें किस तरह का खाना खिलाया जा रहा है। मार्केटिंग के युग के हिंदुस्तान में, नियो लिबरल इकोनॉमीज में हमें मिलता क्या है खाने को? क्या यह मुद्दा बनता है? अपने आप से भी आप पूछिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि यह मुद्दा बने। आप मुझे जरूर अपना फीडबैक हमेशा की तरह भेजिए। इसीलिए हम आज ये चर्चा कर रहे हैं कि ब्रेड में हाल की एक रिपोर्ट ने कहा कि इसमें कुछ ऐसे मटेरियल हैं या इसमें कुछ ऐसे रसायन हैं जो 1992 से देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रतिबंधित हैं, लेकिन हमारे यहां इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर उसके बाद जब यह मुद्दा बना तो उसको प्रतिबंधित किया गया। तब तक इंतजार किस बात का हो रहा था ये मुझे नहीं पता। जानते हैं क्यों? आपको आज बताना चाहता हूं, क्योंकि हम वाकई इन चीजों को मुद्दा नहीं बनाते। हम इन चीजों को जो हमारे शरीर और जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, हम उनको मुद्दा नहीं बनाते। हम आज जिस मसले पर चर्चा करेंगे वो हमारे आपके खाने पीने से जुड़ा हुआ है, हमारे आपके विज्ञापन प्रभावित खाने पीने से जुड़ा हुआ है, हमारे आपके बाजार प्रभावित खाने पीने से जुड़ा हुआ है और हमारे आपके परंपरा प्रभावित खाने पीने से भी जुड़ा हुआ है। मैं आपको आज के अपने पैनल से मिलाऊंगा। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये लोग जो खाने पीने में फला चीज डालो ना डालो उसको जो इजाजत देते हैं, ये सिर्फ सरकारी सिस्टम की खाना पूर्ति है या उनको कोई चिंता भी है कि वो क्या खा रहे हैं। और वो जो लोग इस चीजों को क्लियरेंस देते हैं, क्या उनको नहीं पता कि वो जिसकी अनुमति दे देते हैं वो खुद भी वही खाने वाले हैं? उनके लिए कोई विदेश से खाना नहीं आ रहा है रोज हिंदुस्तान में। इतनी बेसिक सोच की गड़बड़ी क्यों है? हृदेश मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं हृदेश, उस पर लगातार वो काम कर रहे हैं। साथ में हमारे साथ रमेश मागो साहब मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया ब्रेड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। बिजॉन मिश्रा मौजूद हैं जो कि कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। प्रवीण खंडेलवाल मौजूद है जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के, व्यापार वर्ग की ये बात करते हैं। और हमारे साथ चंद्रभूषण जी मौजूद हैं जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के। बड़ा बेसिक सवाल है हृदेश, मैं आपसे शुरू करूंगा, आप हमारे पत्रकार हैं। ये कोई सोच वोच होती है या एक सरकारी सिस्टम है कि कभी मैगी मुद्दा बन गया तो आप सोचने लगे नूडल में क्या डालते हैं हम? अन्यथा बर्गर से लेके टोमेटो केचप तक और मैगी से लेके कोई और फूड प्रोडक्ट तक ये चलता हुआ एटीट्यूड के साथ चलता और किसी को इसकी चिंता नहीं है बढ़िया विज्ञापन के जमाने में कि आप और हम क्या खा रहे हैं। जय विज्ञान, जब पिछले दिनों आपके कार्यक्रम में मैंने बात किया था तो हमने एक वर्ड मैंने बोला था कि स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया है उन लोगों को भी, कि जिन लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप जहरीला खाना खा रहे हैं, कई बार वो भी ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे उनसे कोई गलत बात कह रहे हैं, वो सुनना या तो नहीं चाहते। आप देखिए दूध की नई बात उनको पता चली, हाँ नई बात या ऐसी बात जो पसंद नहीं कर रहे हैं सुनना, उसकी वजह साफ यह है क्योंकि लाइफस्टाइल बदला है। भारत में जो 20 करोड़ या 200 मिलियन स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास है, ये पिछले 15 साल में बढ़ा है और रिच हुआ है, नियो रिच जिसे हम कहते हैं। उसमें यह हुआ है कि दूध के अंदर जो सवेरे आपको दूध मिलता है उसके अंदर
व्हाइट पेंट से लेकर डिटर्जेंट से लेकर सोप से लेकर सब कुछ मिला हुआ है। लेकिन दिल्ली और महानगरों में जहां पर स्कैनिंग है, जहां पर सर्विलेंस है, अगर उन जगहों को छोड़ दें तो कहीं पर ये बात की परवाह किसी को है नहीं। सीएससी ने ये पहली रिपोर्ट नहीं की थी, जो चंद्रभूषण बताएंगे, लेकिन इस अनफॉर्चुनेट बात यह है कि मैगी की जो बात आई थी, मैगी की क्वालिटी पर कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन कोई कभी ऐसी रिपोर्ट आती है और उसके बाद जो भी खबरें आई, एफएसएसएआई का जो इसमें रोल था वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आया। उसमें क्या हुआ है कि अभी खुद निकल के आई है एक खबर, जब ओपन अप होगा ये जो मैं सीधी एक बात ये जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था पोटेशियम ब्रोमेट नाम का पदार्थ ब्रेड में होता है और हम आजीवन इसको खाते हुए मुस्कुराते हुए बड़े हो गए, राइट खंडेलवाल साहब? यह अभी मुझे हाल में खुद ही पता चला, इसलिए मैंने उस दिन भी कार्यक्रम में कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि इसका मतलब 1992 से लेकर मैं और यहां उपस्थित सभी लोग एक बैंड प्रोडक्ट खा रहे हैं ब्रेड में। क्लियर है आप लोगों को? क्योंकि हम इसका मुद्दा नहीं बनाते। मैं कहना नहीं चाह रहा हूं किन चीजों का मुद्दा बनाते, लेकिन इसका मुद्दा नहीं बनता। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं, इसीलिए सबसे पहले आपके पास आया हूं। इस मुल्क में कौन जिम्मेदार है, अकाउंटेबल कौन है, खाने में क्या हो क्या ना हो इसकी अनुमति देने के लिए, इजाजत देने के लिए? एक्ट कहता है कि जो एक्ट की मैं लाइन आपको पढ़ के बता रहा हूं, वो एक्ट कहता है इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द फूड अथॉरिटी टू रेगुलेट एंड मॉनिटर द मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट। तो यानी ये अथॉरिटी का काम है। लेकिन जो मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा, जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि अभी पिछली जनवरी में मैगी प्रकरण के बाद, जब से एफएसएसएआई संकट में आई है, उस पूरे विवाद के बाद, खुद प्रधानमंत्री कार्यालय में मीटिंग के बाद एफएसएसएआई के चेयरमैन ने, और ये रिपोर्ट हो चुका है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, उन्होंने एक नोट सर्कुलेट किया अपने स्टाफ में, जिसमें उन्होंने कहा, जिसका लबोलुआब ये है कि अथॉरिटी जो है अपनी पावर्स को विड्रॉ करेगी। अथॉरिटी जो है अपने उनके इंस्पेक्टर्स स्टेट में काम नहीं तो ये एफएसएसएआई अथॉरिटी है जिसका ये काम है, और वो अपने काम को डाइल्यूट कर रही है आज की ये है। मतलब वो कहते हैं कि हम इसको बदल रहे हैं, अपना काम करने का तरीका बदल रहे हैं। लेकिन अगर आप ब्लंटली देखें तो वो जितना एग्रेसिव उनको होना चाहिए था, उतने होने के बजाय वो विड्रॉ कर रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए मुझे मैं आपसे शुरू करूंगा। क्या बेसिकली मूलतः हमारी समस्या ये है कि खा पी के हम हो गए मस्त हर तरह से जी, और हम इतनी भी नहीं चिंता करते कि हम डे टू डे एक, और मैं विशेषज्ञ नहीं हूं तो आप लोग कोई भी हो मुझे टोकिए, कोई मुझे ऐतराज नहीं होगा। जब मैंने सुना कि साहब ऑर्गेनिक फूड होता है जी, ज्यादा बेहतर उगाई हुई सब्जियां, हृदय आप तो पहाड़ से हैं, वहां चावल पेस्टिसाइड इस्तेमाल ना हो जिसमें पेस्टिसाइड केमिकल्स ना तो तब भी मैं बड़ा घबराया था। इसका मतलब हम तो पेस्टिसाइड ही खा के सब बड़े हुए, याद रखिएगा आप, क्योंकि ऑर्गेनिक मुझे बताया गया बड़ा महंगा भी होता है। तब सोचिए, ये बहस नहीं होती इस मुल्क में। क्या अवेयरनेस की प्रॉब्लम है या लोग खा पी के मस्त है? ठीक है, मेजर अवेयरनेस की मुझे तो पता ही नहीं था पोटेशियम ब्रोमेट कोई चीज होती है जो ब्रेड में जाती है। देखिए, अवेयरनेस का बहुत मेजर प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि जैसे कि हृदय ने बताया, लोग बड़े स्केप्टिकल हो गए हैं। अरे क्या मतलब, अगर ब्रेड में पोटेशियम ब्रोमेट है, अगर डिटर्जेंट है दूध में, क्या कर सकते हैं उसके बारे में। तो एक तरह से बड़ा डिफीटिज्म, स्केप्टिसिज्म है सोसाइटी में कि कर क्या सकते हैं। हाँ, बस वही विज्ञापन की दुनिया में जिसमें हजारों करोड़ का स्टेक होता है मार्केट में, स्टेक दाव पे वो लगता है, वो प्रोडक्ट, ये बाजार है। मैं कतई भी कोई और शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसमें भी अवेयरनेस नहीं है। बताया तो ये जाता है ना कि तो ब्रांड बनाने का फलाना कॉर्नफ्लेक्स खा लीजिए तो सुबह से रात तक स्लिम हो जाएंगे। बताया तो ये जाता है ना भाई। हाँ, अभी क्या बात ये है कि अब मुझे कल पता चले कि उसमें भी पोटेशियम ब्रोमेट है कॉर्नफ्लेक्स में, तो मैं तो मेंटली स्लिम हो जाऊंगा। फैक्ट है। अब विज्ञान बात यह है कि विज्ञापन की दुनिया में बहुत चीज छुपाए जाते हैं, विज्ञापन की दुनिया में ब्रांड बनाए जाते हैं, पब्लिक हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है, पॉइंट। हाँ, ठीक है। विज्ञापन की दुनिया में आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि विज्ञापन जो करते हैं वो पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, वो नहीं है। हमारा काम है, जैसे कि हृदय ने भी बताया, और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जैसे संस्थाओं का काम है कि इंडस्ट्री के साथ काम करें, लोगों को बताएं प्रॉब्लम क्या है, ये हमारा काम है। और ऐसे और भी संस्था आने चाहिए जो कि लोगों को बताएं कि हमारे खान पान में क्या दिक्कत है, हमारे पर्यावरण में क्या दिक्कत है। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अथॉरिटी में, सरकार में प्रॉब्लम होता है। चंद्रभूषण जी, उसके बाद आपको, खंडेलवाल साहब को आखिरी व्यक्ति रहेंगे समय देने के लिए। जब विज्ञापन जी, मैं भी एक कॉपी राइटर रहा हूं, विज्ञापन की दुनिया से जुड़ा हूं, जब विज्ञापन ये आपको बता के
खाने के लिए मजबूर कर रहा है या खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है कि ये बेहतर है, इससे आपका दिल ज्यादा धड़केगा, इससे आपके जीवन की रफ्तार तेज हो जाएगी, और अगर उसमें गड़बड़ी पाई गई तो फिर क्या करें? फिर कुछ सब नहीं। फंडामेंटली देखिए, बड़ी Fundamentally- गंभीर सिचुएशन है सर। फंडामेंटली फिर बहुत बड़ा फ्लॉ है कहीं। आज के दिन में आप विज्ञापन कुछ भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कि वॉलंटरी बॉडी है, सेल्फ voluntary, सही रेगुलेशन बात है। आपको याद होगा 2003 का जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट थी, मतलब कि हिंदुस्तान में 4 जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, एक बनी थी पब्लिक हेल्थ में 2003 में, जब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने कोको कोला में पेस्टिसाइड पाया था। उस समय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का रिकमेंडेशन है कि हमें विज्ञापन को रेगुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि कंज्यूमर्स को सही इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा। आज के दिन में जंक फूड को देख लीजिए, पिज्जा बर्गर को देख लीजिए, जिस तरह से जंक फूड बेचे जा रहे हैं। दुनिया में बहुत मुल्क में जंक फूड का एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है। हाँ, सही बात है। उसको आप विज्ञापन बच्चों को कर नहीं सकते। सही बात। लेकिन आज के दिन में हम इस देश में करते हैं। ठीक पॉइंट। अब मैं आपके पास आऊंगा सर। मुझे आप ये बताइए रमेश जी, आप लोगों को आज तक नहीं था पता था कि आप लोगों को जो ब्रेड खिला रहे हैं उसमें पोटेशियम ब्रोमेट है, और आपकी खुद की क्या जिम्मेदारी थी कि आप खिलाते रहे? हमें मालूम था जब से दुनिया में ब्रेड बननी शुरू हुई है दुनिया में, तब से इसमें पोटेशियम ब्रोमेट चला आ रहा है, यूज होता आ रहा है। ठीक है। जितनी भी आज तक तो मुल्कों ने गलती की जिन्होंने इसको बैन सुन कर लीजिए, दिया। जितनी भी टेक्स्ट बुक आज इंडिया में पढ़ाई जा रही हैं बेकिंग इंस्टीट्यूट्स में या फूड इंस्टीट्यूट में, उन सभी बुक्स में आज भी लिखा है पोटेशियम ब्रोमेट इज वेरी गुड इम्प्रूवर। नंबर 2, ओके, इसकी मात्रा इतनी कम है, ये 100 किलो ब्रेड में इसकी मात्रा कितनी है? 3 ग्राम। 100 किलो ब्रेड में 3 ग्राम मात्रा इसकी है। ठीक है, वेरी लो इन ठीक है। ppm। मतलब मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ऐसा है तो फिर ऊपर से जो हमारे इंडिया के साइंटिस्ट हैं, FSSAI बॉडी है जिसमें हिंदुस्तान के महान साइंटिस्ट उसके मेंबर हैं, पूरे बड़े बड़े प्रवीण खंडेलवाल ने उसको मेरे कार्यक्रम में निकम्मा कहा था। चलो उसमें देखिए, हमें तो यही बताया जा रहा है ना, नहीं, प्रवीण खंडेलवाल अगर ने कहा उसको था। अगर हम विदेश से फिर उस पर चर्चा उसको हुई। पढ़े हैं उस पैनल को, तो नामी साइंटिस्ट इंडिया के बैठे हैं जिनकी दुनिया भर में तारीफ होती है। जी जी। उन्होंने अप्रूव किया इसको कि इतनी डोज तक अगर ये डाल दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कोई गलत काम नहीं किया। जो FSSAI ने रूल बनाए अंडर द रूल ही काम किया है, उसको वायलेट ही किया। फिर FDI US वो हमसे 1.5 गुना ज्यादा अलाउ कर रही है, आज भी पड़ रहा है। यहाँ अगर 50 ppm है तो US में आज भी 75 ppm ब्रोमेट अलाउड है, वहाँ आज ही पड़ रहा है। वैसे तो जब FSSAI ने इसको प्रतिबंधित किया तो आपके हिसाब से, एक मिनट सुनिए, आपके हिसाब से FSSAI ने गलती की है? नहीं, अच्छा किया। हम मानते हैं, हमने आप भी पहले announce कर डिसाइड दिया कर लीजिए आप क्या क्या रहे हैं। अगर उसने प्रतिबंधित किया है तो अच्छा किया है, तो पहले आप उसके इस्तेमाल पर क्यों बात आर्गुमेंट ही दे रहे हैं? मानेंगे ना, हम तो गवर्नमेंट की बात ही मानेंगे जो गवर्नमेंट कानून कहता है। वी आर बाउंड बाय देयर रूल्स। ठीक है। उन्होंने कहा कि इसको बंद करेंगे। हमने आज अपनी मीटिंग करके फैसला कर लिया है कि सारे हिंदुस्तान मुझे आपका नोट मिला। लेकिन हम आज के बाद इसको नहीं लगाएंगे। लेकिन आप फिर आप ये अगर आप सिर्फ सरकार की बात मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर ब्रेड में पोटेशियम ब्रोमेट होता है तो ये अच्छा है ब्रेड के लिए। नहीं, पर आज सरकार ने कह दिया कि नहीं डालना, हम डाल सकते नहीं। हमें अरे सरकार एक लिस्ट मिली है, मैं आपसे चीजों से ये चीज बनेगी। नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि ब्रेड बनाना पोटेशियम ब्रोमेट के साथ बेहतर है या उसके बगैर बेहतर है? दोनों तरीके से बन जाएगी, उसके साथ ही बन जाए, उसके बाद जब दोनों तरीके से बन जाएगी तो क्यों खिला रहे थे आप पोटेशियम ब्रोमेट? नहीं, उसे ये लिखा है जो रिसर्च आई है, यूज ऑफ पोटेशियम ब्रोमेट क्लासिफाइड एज कैटेगरी 2 बी ऑर्गेनिक, पॉसिबली ऑर्गेनिक टू ह्यूमन, पॉसिबिलिटी है। एक मिनट ये जानवरों पे एक्सपेरिमेंट हुआ है, आज तक ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। मिश्रा जी, इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूं। तो अब उन्होंने कह दिया भाई गवर्नमेंट हमें अलाउ कर रही थी 3 ग्राम या 100 किलो में, 100 किलो ब्रेड में। हाँ सर, कितना भी ग्राम। मात्रा सर देखिए कितनी कम मैं है। ब्रेड बनाने का विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं साफ साफ कह रहा हूं। तो मुझे नहीं पता कि 3 ग्राम से कितना नुकसान हो रहा है और 300 ग्राम से कितना नुकसान हो रहा है। हकीकत यह है कि ये प्रोडक्ट को विश्व ने माना है, यूरोपीय और बाकी देशों ने माना है कि ये नुकसानदायक। 33 देशों ने माना है, 33 देशों ने माना है, बाकी किसी ने नहीं इसके माना। अलावा 33 देशों ने मैं- माना है। 33 देशों ने माना है। 33 देशों बाकी जगह चल रहा है। 33 देशों की दलील हम भूल, बाकी जगह चल रहा है। एक मिनट मैं आऊंगा सीधे सबके पास। हाँ सर, बाकी जगह प्रॉब्लम क्या है? दलील सिर्फ ये है कि हम तो इस्तेमाल कर रहे थे, आप गवर्नमेंट रोक दिया, हमने रोक दिया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तंत्र का। सिस्टम हम लोग अभी भी ब्रिटिश राज को लेकर आज चल रहे हैं। ठीक है। पहले था फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, वो ब्रिटिशर्स लोग बनाए थे, वो चलते गया 2006 तक।
जब तक फूड सेफ्टी अथॉरिटी फोन नहीं बंद बना, कर दीजिए प्लीज। जब तक फूड सेफ्टी अथॉरिटी नहीं बना। ब्रिटिश का कहना है, जैसे आपको हम उदाहरण देना चाहेंगे, मैजिक रेमेडीज एक्ट। आप विज्ञापन दे दीजिए कि हम आपका कैंसर दूर कर देंगे, आप ये सामग्री लेंगे तो आपका कैंसर दूर हो जाएगा। उसका जो पेनल्टी है वो है 500 रुपया। वो 500 रुपया बना कब? ब्रिटिश जमाना में। उस समय 500 रुपया माने रखता था। आज 500 रुपया लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए आते हैं, वो ड्रग कंट्रोलर के वहां पैसा जमा करते हैं, फिर मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। सो आज का जो हम लोगों को जरूरी है वो है सारे लॉज को मॉडर्न कराना। और जब WTO आया, आप व्यापार का बात किए, तो हर एक गवर्नमेंट को ये एक मान्यता दिया गया कि आप अपने फूड स्टैंडर्ड को हार्मोनाइज कीजिए वर्ल्ड भर में। हार्मोनाइज किसके साथ? जो बेस्ट स्टैंडर्ड है वर्ल्ड का, उसके साथ आप हार्मोनाइज कीजिए। और एक संगठन बनाया जिसका नाम है कोडेक्स। तो आप देखिए, बड़े अजीब सी स्थिति है। मागो साहब साफ साफ कह रहे हैं चूंकि अब गवर्नमेंट ने कह दिया तो इन्होंने बैन कर नहीं, दिया। तो इसलिए हम मागो साहब वरना ये पोटेशियम ब्रोमेट वाली ब्रेड खिलाते रहते। मागो साहब को ये हम लोग कहना चाहेंगे हाँ। उपभोक्ता के नाते हाँ। कि सरकार पे क्यों आप डिपेंड करते हो? खुद आप क्यों नहीं Point, खुद ठीक है। voluntarily प्रवीण खंडेलवाल, उस standard को लाते एक हो? मिनट मैं अभी तक ओपनिंग कमेंट्स। प्रवीण खंडेलवाल, प्रॉब्लम क्या है? आपका जो व्यापारी वर्ग है वो सरकार के झंडे और डंडे का इंतजार करता है, खुद उसके अंदर कोई पब्लिक हेल्थ कॉन्शियसनेस नहीं है। क्या ये प्रॉब्लम है? अभिज्ञान, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा जी, कि इस पूरे खान पान को लेकर के, देश के पूरे खान पान को लेकर के जो लोग जिम्मेदार हैं वो कहां पर फेल हो रहे हैं। और खाली हम उन पर उंगली उठा करके नहीं बच सकते। उस इकोसिस्टम में जितने भी लोग हैं, उपभोक्ता से लेकर के, व्यापारी से लेकर के, मैन्युफैक्चरर से लेकर के और रेगुलेटर तक और CSE जैसी संस्थाओं को लेकर के, जब तक हम इस सारे इकोसिस्टम को बिठा करके बात नहीं करेंगे तब तक इस देश में इस समस्या का हल निकलना बिल्कुल मुश्किल है। अभी मागो साहब ये ने बात कब करेंगे, कौन करेंगे? नहीं, मैं आ रहा उस पर। ये जिम्मेदारी थी 2006 में FSSAI की। ठीक है, मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा था। मैं आज मेरे अपने निज के एक्सपीरियंस से, देश भर के व्यापारियों के एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूं कि FSSAI से वर्स्ट रेगुलेटर इस देश में दूसरा कोई भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि FSSAI के वो ऊपर निकम्मी, देखो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसलिए ये आपका वर्जन है। वो इसलिए कि जो जिम्मेदारी उनको मिली है उस जिम्मेदारी को वो पीछे भागते हैं, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो कतई तैयार नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट को खत्म कर दिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट लगा दिया, इसके अंदर से एडल्ट्रेशन का वर्ड गायब कर दिया और उसकी जगह पर बड़ी कंपनी को फैसिलिटेट करने के लिए वर्ड यूज कर दिया मिस ब्रांडेड। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज एडल्ट्रेटेड फूड और इस नहीं, तो आप लोग गवर्नमेंट के पास कितनी बार गए? 2014 से एक नई गवर्नमेंट इस मुल्क में, कम से कम हम 50 बार गए होंगे। तो मंत्री गवर्नमेंट FSSAI को अकाउंटेबल नहीं बनाना चाहती है? कोई सुनने नहीं, गलत है। बिजोन मेरी बात मिसलीड कर रहे हो। नहीं, बिजोन मेरी बात कह रहे हो आप, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। आऊंगा आपके पास। हाँ। बिजोन मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। चंद्रमौली जिस समय CEO थे उससे लेकर के और आज तक, ठीक है, दसियों बार हमने उनके पास में गए, उनसे मिलने का समय मांगा, अथॉरिटी ने समय नहीं दिया। मेरे पास चिट्ठियां मौजूद है। और न केवल अथॉरिटी, सरकार में जो लोग बैठे हैं पिछले 1.5 साल से, उन्होंने भी, आपकी सरकार है, चाहे किसी की भी, आपकी नहीं, हम सबकी सरकार है वो। हाँ। सरकार में जो लोग बैठे हैं, हाँ। उन्होंने भी आज तक इस मामले पर कोई लिखरी। हितेश, मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि आधा सच बताने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पूरा सर सच ने जो क्या ये सर ने जो बताया कि अमेरिका में यहाँ से 1.5 गुना ज्यादा पोटेशियम ब्रोमेट मिलाते हैं, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि अमेरिका के पैकेजिंग और लेबलिंग लॉज जो है बहुत स्ट्रांग है। अमेरिका में आप कुछ भी खाते हैं, इवन अगर पानी भी पीते हैं तो उसमें मिनरल कंटेंट कितना है वो भी आपको पता है। अगर आप बर्गर खाते हैं तो उसमें नमक कितना पड़ा है, चीनी कितनी पड़ी है, हर चीज पता है। तो अमेरिका में अगर कोई खा रहा है ब्रेड तो उसे पता है कि इसमें पोटेशियम ब्रोमेट की इतनी मात्रा मिली हुई है। आप बता नहीं रहे हैं, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि लॉ नहीं है। लॉ तो ये भी तो पूरी बात बताइए। एक मिनट हम मैं दूसरी सोसाइटीज के, क्योंकि भारत एक इमर्जिंग मार्केट है, वो बहुत पिछले 20 सालों से तो शर्तिया है, तो हम दूसरी सोसाइटीज से सीख सकते हैं उनकी नकल की पूरी। हाँ, आप क्या कह रहे थे? सर, आप लोगों की बातों से लग रहा है आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन अप करना नहीं चाहते। आपने कहा कि अपने आप कुछ करते। हाँ, अब इस सरकार में हम कुछ करना चाहें तो हम कर नहीं सकते। जैसे वीट ब्रांड
FSSAI कहता है कि आप ब्रेड के अंदर वीट ब्रांड नहीं डाल सकते। बताइए, चोकर डालना गुनाह है क्या? मैं डाल ही सकता, इलीगल है, केस चल जाएगा। वीट ब्रांड जो खाना चाहिए, फाइबर है नहीं, वीट फाइबर सारी दुनिया में खाया जा रहा ये है। सब बातें किसी को समझ में नहीं बोलते हैं जी, नहीं समझ आती, की नहीं स्टडी की जाके जरूरत होती है। कितनी बार जाए, कितनी चिट्ठी जा चुकी थी, चिट्ठियां लिखी, मेरा पढ़ी है, मैं दिखाऊं, जवाब ही नहीं आता वहां से। अब आप समझ रहे हैं मैंने वहां क्यों को है कहा ही था? नहीं। अब आप लोग समझ रहे हैं, मैं आपसे व्यूअर्स से कोई बात नहीं कर है रहा वहां हूं। पर, मैंने जवाब क्यों देने कहा वाला। था कि ये सब मुद्दे मैं उठाता हूं? हाँ। इसमें बड़ी बड़ी भाषाएं नहीं होती। अब आपका जिंदगी, वो बता रहे, कह रहे हैं कि जो ब्रेड बना रहे हैं वो उसमें उनको क्या डालने की जरूरत है, उसकी उनको अनुमति नहीं है। और ये ब्रेड आप और हम खा के बड़े हो रहे हैं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। जरा सोचिए आप। अगर फाइबर डाल दें तो हाई फाइबर बन जाएगा, अच्छी बात है ना। ठीक है। अलाउड नहीं है, सारे वर्ल्ड में अलाउड है। ठीक है। नंबर 3, मल्टीग्रेन्स। हाँ। आज हर लोग शौक से तो हर तरह की ब्रेड आती है, मल्टीग्रेन भी आती मल्टीग्रेन है। अलाउड नहीं है, आप ग्रेन नहीं डाल सकते, आपको उसको पीस के आटा डालना पड़ेगा। जितने ग्रेन नजर आ रहे हैं सब इलीगल हैं, केस चलेगा, सजा होगी। अब बताइए, ये चिट्ठी लिखी, आज तक जवाब नहीं आया। चेयरमैन आता है, 6 महीने बैठता है, चले जाते हैं। पार्ट टाइम लोग आ रहे हैं, पार्ट टाइम लोग तो ये जा रहे हैं। FSSAI जिस है क्या? मंत्रालय के तहत आती है देश, बताइए। उसके मंत्री भी रिएक्ट नहीं करते, उनको भी नहीं पता होता। इंडिपेंडेंट बॉडी है। उसके मंत्री जो हैं वो हेल्थ मिनिस्टर ना, हैं, उनकी नड्डा बात साहब। नहीं हो, सुनते नहीं लेकिन उन्होंने इसमें सिर्फ अभी तक इतना ही कहा है कि हम इसकी जांच करा रहे हैं और इसके बाद जो आएगा वो हम बताएंगे। जो जांच तो मैं भी 20 साल से बहुत चीजों को करवा रहा हूं। FSSAI कहते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं, कोई मंत्री हमारा दो नहीं चीजों है। के कौन हिंदुस्तान मंत्री में है कोई इंस्टेंट कोई भी समस्या है उसका तुरंत उपाय नूडल्स की तरह क्या होता है, जांच और कमेटी। वहां से जवाब ही नहीं मिलता। हाँ, जांच और कमेटी, जवाब और ही उसके नहीं ऊपर आप कोई रिटायर्ड जज भी बैठा जवाब ही नहीं मिलता। जवाब। ठीक हमारी है। मिश्रा जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक क्या मिनट, उसमें करेगी? मैं जनता का सवाल पा रहा हूँ। हाँ बताइए सर, आप क्या कह रहे नहीं, हैं? हम ये कहना चाह रहे थे कि जब फूड एडल्ट्रेशन एक्ट था 1986 में, हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जब ले आए, उसके बाद से ये कह रहे हैं कि फूड एडल्ट्रेशन एक्ट नहीं होना चाहिए। एक मानक बनाने का, एक सही ढंग से उसका इंप्लीमेंटेशन करने का काम सरकार को एक नए कानून के रूप से मॉडर्नाइज करना चाहिए, क्योंकि मानक का काम केवल BIS अरे में था। लेकिन वो मॉडर्नाइज करे, उसका आधुनिकीकरण करे, पॉइंट टेकन। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब प्रवीण खंडेलवाल, मागो साहब ये कह रहे हैं, नहीं, वो लोग नहीं कहते हैं, सुनिए, वो लोग नहीं कहते हैं, चिट्ठियां ये बढ़िया केवल हमारे स्टूडियो पास। में आके लेकिन कहते हैं। अगर जो- हम आपको बता रहे हैं, अरे 10 साल लगा फूड सेफ्टी एक्ट मिश्रा लाने के जी, लिए। परिवर्तन तो तब आएगा जब आप मौजूदा समस्याओं को एड्रेस करके बोल उसको तो रहे हैं, बदलाव लाना चाहेंगे। जब आप उसको- एड्रेस ही नहीं करना उसको चाहते, करने परिवर्तन के कहां से लिए आएगा? उसको करने के लिए तंत्र बनाए, साइंटिफिक कमिटीज बने हैं, सब लोग देखते हैं। अरे वो बता आप रहे उनके हैं, सामने- scientific committees आप कुछ उनके नहीं कर सामने रही कभी हैं। नहीं जाते हो। आप उनके सामने अपने पक्ष को रखते नहीं हो। वो कह रहे हैं आप- कि नहीं, कोई नहीं इतनी रखता, चिट्ठी- कोई नहीं रखता। चिट्ठियां लिख डाली, कोई हम सुनता ही नहीं है। 2000 2000 FSSAI में कोई सुनता ही नहीं चिट्ठी का है, जवाब नहीं आया। 2008 कोई मिलने का से- समय नहीं देता। देखिए यहाँ पे जनता मौजूद है ना, कैसे मतलब इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। मैं ये प्रोग्राम इनके लिए करता हूं, तो आप सोचिए। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं ये क्या पोटेशियम ब्रोमेट बला है। पूरी जिंदगी बीत गई है ब्रेड खाते हुए। वो बता रहे हैं कि ब्रेड में फाइबर उनको मिलाने नहीं दिया जाता। ये लोग बता रहे हैं कि FSSAI उनकी बात सुनती नहीं। फिर कमाल है। एक अभिज्ञान बात यह है कि हमारे फूड एडल्टरेशन एक्ट से जो FSSAI का एक्ट बना है, उसमें कोई मेजर चेंज नहीं हुआ। जो पुराने केमिकल्स थे वो नए लॉ में ले आ गए। हाँ, तो एक पहला जो बहुत बड़ा काम है FSSAI के सामने कि जो लिस्ट ऑफ एडिटिव्स हैं उसको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। ये पोटेशियम ब्रोमेट सही बोल रहे हैं कि 1960 का केमिकल है। आज के दिन में पोटेशियम ब्रोमेट के जगह बहुत सेफ केमिकल हैं और ये मानेंगे कि इनके मेंबर्स उसको यूज कर रहे हैं। पोटेशियम ब्रोमेट यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। 2012 में जैसे कि बिजॉन ने बताया, कोडेक्स जो कि इंटरनेशनल फूड सेफ्टी लॉ लगाता है, उसने भी बैन कर दिया था 2012 में। सही बात है। मैंने तो अपनी ये रिसर्च में पढ़ा अमेरिका है। को सही यूज बात है। अमेरिका यूज कर रहा है। अमेरिका जो करे उससे कुछ लेना देना हमें नहीं है। हमें यह है कि इंटरनेशनल लॉ जो कि ट्रेड के लिए है उसने भी बैन किया है, दुनिया भर के देश बैन कर रहे हैं और ये पॉसिबल कार्सिनोजन है। वक्त है मेरे लिए एक ब्रेक का। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा समझिए, क्योंकि स्वाभाविक तरीका क्या है और वो गलत नहीं है। स्वाभाविक तरीका है विज्ञापन के माध्यम से, किसी चीज के इस्तेमाल के माध्यम से आपको उसके प्रति आकर्षित किया जाए। दुनिया के सारे बाजार की व्यवस्थाओं में ऐसा होता है। साथ में जब कोई खाने पीने की चीज का विज्ञापन होता है तो उसको स्वास्थ्य के आधार पर भी विज्ञापन उसका होता है। ये फैक्ट समझिए। और फिर मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं कि जब आपको बाद में पता चले कि जो मैं हेल्दी बता रहा था वो अनहेल्दी निकला, तो हम किससे जाकर सवाल पूछें। ये पॉइंट है मेरा। मैं जनता के कुछ और सवाल लूंगा। जैसे मैंने कहा, ये थोड़ा सा वैसा वाला मुद्दा नहीं है, लेकिन
कैसा वाला मुद्दा है वो आपको कार्यक्रम के अंत तक समझ में आ जाएगा। मैं वापस आ रहा हूं एक ब्रेक के बाद।